दोस्तों, आपने भगवान शिव के पुत्रों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पुत्रियां भी थीं? जी हाँ, भगवान शिव की 3 पुत्रियां थी जिनके जन्म की कहानी बेहद ही रोचक है। आइए जानते हैं कौन थी भगवान शिव की 3 पुत्रियां। महादेव की सबसे बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। उनका नाम अशोक इसलिए पड़ा क्योंकि वह देवी पार्वती के अकेलेपन को दूर करने आई थी। माना जाता है कि शिवजी की यह पुत्री देवी पार्वती के समान ही बहुत रूपवान थी, इसलिए लोग उन्हें सुंदरी भी कहते हैं। दोस्तों, माता अशोक सुंदरी की पूजा खास तौर पर गुजरात में की जाती है। अशोक सुंदरी के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार जब भगवान शिव ने भगवान गणेश का सर काट दिया था, तब देवी अशोक सुंदरी डरकर नमक के बोरे में छिप गई थी। इसी वजह से उनको नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है। भगवान शिव की दूसरी बेटी है माँ ज्वालामुखी, जिन्हें ज्योति भी कहा जाता है। देवी ज्योति का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभाव मंडल का ही स्वरूप है। एक अन्य मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि देवी ज्योति का जन्म देवी पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। दोस्तों, इनकी पूजा तमिलनाडु के मंदिरों में की जाती है। भगवान शिव जी की तीसरी बेटी का नाम है देवी वासुकी। देवी वासुकी का जन्म भगवान शिव के वीर्य कद्रु, जिनको सांपों की माँ कहा जाता है, उनके पुतले से छू गया था, जिसके बाद देवी वासुकी का जन्म हुआ। देवी वासुकी को शिवजी की पुत्री तो कहा जाता है, परंतु पार्वती की नहीं। देवी वासुकी को मनसा भी कहा जाता है। इनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। मूर्ति की जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर इनकी पूजा की जाती है। बंगाल के कई मंदिरों में इनका पूजन किया जाता है। एक और कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वीर्य को पत्ते पर रख दिया। उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थी। माता पार्वती को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिवलीला में 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को सब पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे। इसलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतने सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जान कर रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक जा पहुंची। माता पार्वती ने देखा कि महादेव एक पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। माता पार्वती को ये देखकर बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर उन 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने उन्हें मारने के लिए अपना पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर महादेव ने देवी पार्वती को नाग कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की 3 पुत्रियां। क्या आपको इन तीनों के बारे में पता था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें।